वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण जगह की, वह है जंतर मंतर। चर्चा करेंगे आज 18वीं सदी के ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार की जिसने बिना किसी आधुनिक कंप्यूटर या डिजिटल लैपटॉप के अंतरिक्ष और समय की बिल्कुल सटीक गणना, सटीक कैलकुलेशन की। हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर का नाम का अर्थ जानते हैं। जंतर मंतर शब्द का निर्माण संस्कृत के दो शब्दों से हुआ है। जंतर अर्थात यंत्र अर्थात उपकरण अर्थात साधन अर्थात इंस्ट्रूमेंट, और मंत्र का अर्थ है मंत्र अर्थात गणना अर्थात सूत्र अर्थात कैलकुलेशन। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर यंत्रों के जरिए ब्रह्मांड की गणना की जाती है। चर्चा करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। तो इसके निर्माता हैं जयपुर राजस्थान के दूरदर्शी राजपूत राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, और इसका निर्माण काल है 18वीं सदी अर्थात 1724 से 1735 के बीच। अब बनाने का कारण क्या है? उस समय इस्तेमाल होने वाली खगोलीय तालिकाएं अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स या तो पुरानी हो चुकी थी या तो उनसे जो गणनाएं हो रही थी वह गलत साबित हो रही थी। जयसिंह द्वितीय ने ग्रह और नक्षत्रों की सही स्थिति को जानने के लिए इन ऑब्जर्वेटरीज, इन वेधशालाओं का, इन जंतर मंतर का निर्माण करवाया। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि भारत में क्या एक ही जंतर मंतर है, क्या एक से अधिक हैं? तो कुल कितने जंतर मंतर हैं? तो महाराजा जयसिंह ने देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 5 जंतर मंतर बनवाए थे। पहला है दिल्ली, यह सबसे पहले बनकर तैयार हुआ दिल्ली का जंतर मंतर। दूसरा है राजस्थान का जयपुर, यह सबसे बड़ा जंतर मंतर है जिसमें सबसे ज़्यादा यंत्र हैं, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन जंतर मंतर है, तो वह है जंतर मंतर जयपुर का। तीसरा है उज्जैनी अर्थात उज्जैन, ये कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है, इसलिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा है बनारस या वाराणसी का जंतर मंतर, और पांचवा है मथुरा का जंतर मंतर। लेकिन समय के साथ इसके अवशेष, मथुरा के अवशेष अब नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक यंत्र भी हैं, जैसे कि एक सम्राट यंत्र है, इसको द सुप्रीम सन डायल भी कहते हैं अर्थात धूप घड़ी। यह दुनिया में पत्थर की सबसे बड़ी सन डायल अर्थात धूप घड़ी है, जो कि जयपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 27 मीटर। दूसरा है जय प्रकाश यंत्र। इसकी विशेषता यह है कि ज़मीन के अंदर धसे हुए 2 कटोरे के समान अर्थात बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर लिए हुए है। ये इसका काम करने का तरीका क्या है? यह आकाश को एक तरफ से कैसा दिखाता है? उल्टा अर्थात इन्वर्टेड, आकाश का उल्टा दिखाई देता है। इसमें रात के समय जब हम किसी विशेष तारे, विशेष ग्रह की स्थिति को जांचने के लिए, मापने के लिए, खगोल शास्त्री इसके अंदर उतरकर ग्रह नक्षत्रों तारों की स्थिति देखा करते थे। अगला है राम यंत्र। ये क्या है? 2 बड़े बड़े सिलेंडराकार अर्थात बेलनाकार खंभों जैसे ऊंचे ऊंचे ढांचे हैं जो कि ऊपर की तरफ से खुले हुए हैं। इसके अलावा जो आता है वह है मिस्र यंत्र। ठीक है, जो ये मिस्र यंत्र है ये केवल दिल्ली में है। इसकी विशेषता है मिस्र यंत्र की कि यह 5 अलग अलग यंत्रों का एक मिला जुला रूप है। 5 अलग अलग यंत्र, उसका एक मिला जुला रूप है मिस्र यंत्र। और इस यंत्र की मदद से दुनिया के 5 अलग अलग शहरों के, जैसे ग्रीनविच, ज्यूरिख, नॉर्वे और जापान, यहाँ के दोपहर का बिल्कुल सटीक समय बतलाता था। अर्थात उस समय इन 5 शहरों का सटीक समय आपको दोपहर का दिल्ली में बैठे बैठे ही पता चल सकता था। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि इन उपकरणों को बनाने में पत्थर का प्रयोग हुआ है तो क्यों हुआ है? इसके पीछे है वैज्ञानिक कारण। महाराजा जयसिंह तो महाराजा थे, वे चाहते थे सोना चांदी और हीरे के भी इन उपकरणों को बना सकते थे, लेकिन जो धातु होता है, जो मेटल होता है, वह मौसम बदलने पर
गर्मी में फैल जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है। इससे क्या हो सकता है, गणना हमारी गलत हो सकती है। तो एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए, शुद्धता को बनाए रखने के लिए महाराजा जयसिंह ने स्थानीय लाल पत्थर और संगमरमर अर्थात मार्बल का उपयोग इन यंत्रों को बनाने में किया, ताकि सदियों के बाद भी इन यंत्रों की बनावट और सटीकता पर मौसम का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव न पड़े। इस प्रकार स्पष्ट है दोस्तों कि जंतर मंतर केवल घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत भी है कि पश्चिमी देशों ने आधुनिक वेधशालाएं बनने से पहले ही भारत का खगोल विज्ञान इनसे कितना आगे था, कितना उन्नत था। अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न आता है वो आता है कि जो सबसे अधिक धरना, प्रोटेस्ट, आंदोलन होते हैं वो जंतर मंतर में ही क्यों होते हैं, खासकर दिल्ली के। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारे सामने बिंदु आता है वो आता है वर्ष 1993 में बोट क्लब पर बैन। वर्ष 1993 से पहले दिल्ली में जितने भी बड़े आंदोलन, दिल्ली में जितने भी बड़े धरने होते थे वह संसद भवन के पास स्थित बोट क्लब अर्थात इंडिया गेट पर होते थे। लेकिन अक्टूबर 1988 में वहाँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब 5 लाख लोगों ने एक साथ धरना दिया तो उससे पूरी की पूरी दिल्ली ठप हो गई। और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने बोट क्लब पर प्रदर्शन करने के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंध अर्थात बैन लगा दिया। उसके बाद अगला है संसद भवन के सबसे अधिक नज़दीक है स्थल है जंतर मंतर रोड। बोट क्लब जब बैन हुआ तो उसके बाद प्रशासन ने जंतर मंतर रोड को नए धरना स्थल, नए प्रदर्शन स्थल के रूप में चुना, क्योंकि यह जगह संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सबसे अधिक करीब है। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि यहाँ बैठने से उनकी आवाज़ सीधे देश के नीति निर्माताओं तक, देश की सरकार तक पहुँच सकती है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर धरना देना है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। और दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने जंतर मंतर को एक डिजिग्नेटेड प्रोटेस्ट जोन अर्थात आधिकारिक प्रदर्शन स्थल घोषित किया हुआ है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सीमित संख्या में धरना देने की अनुमति हमें आसानी से मिल जाती है और मिल सकती है। इसके अलावा मीडिया और इंटरनेट कनेक्टिविटी का हब भी है। जो जंतर मंतर है बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली अर्थात कनॉट प्लेस के पास है। यहाँ से सभी बड़े नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनलों के ऑफिस इसके आसपास ही हैं। इस वजह से प्रदर्शनकारियों को तुरंत यहाँ पर मीडिया कवरेज भी मिल जाता है और जिससे उनका मुद्दा पूरे देश के सामने कम समय में और बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा ये छोटे और शांतिपूर्ण धरनों के लिए ये एक मुफ्त जगह है। दिल्ली में धरना स्थल एक और जगह है, वह है रामलीला मैदान, जो कि बहुत बड़ा है और वहाँ पर लाखों की भीड़ वाले बड़े आयोजन आसानी से हो तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा किराया भी देना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जंतर मंतर पर 10-20 लोगों का ग्रुप भी अर्थात छोटा सा ग्रुप भी, कम पैसा वाला ग्रुप भी बिना किसी खर्चे के टेंट लगाकर कई दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध देश की सरकार के सामने व्यक्त कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिस कारण जंतर मंतर चर्चा में रहा और जंतर मंतर आने वाले समय में परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वंदे मातरम दोस्तों।